आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे आया है। एज यू ऑल नो कि हम लोग इंस्टाग्राम पे जो है डिफरेंट पोल्स करते रहते हैं, जिसमें मैं आप लोगों से आप लोग की वैल्यूएबल सजेशंस लेती रहती हूँ, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो वो है stylishvlogs.official। जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया मुझे, तो वो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम उस पोल की जो मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस रेट था, और वो था स्किन केयर रिलेटेड। जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कौन कौन है जो दी ऑर्डिनरी स्किन केयर रेंज, जो कि आजकल बहुत जिसकी हाइप है और एवरीवन इज़ गोइंग क्रेजी अबाउट दैट, तो उसके ऊपर प्रोफेशनल जो है राय लेना, ओपिनियन लेना कौन कौन चाहता है। तो आप सब ने उस पर यानी कि 100% उसका येस में रिस्पॉन्स आया था पोल का। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये है मेरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। और आज मैं कंसल्ट करने वाली हूँ एक फार्मासिस्ट से, जो हमें सारे इफ्स एंड बट्स बताएंगी कि हमें क्यों ये प्रोडक्ट्स बाय करनी चाहिए, कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन सी किस स्किन केयर स्किन इशू के लिए है, और कौन सी वर्तबा है, कौन सी है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसका हम घर में भी कोई DIY बना सकते हैं, ठीक है। प्लस ये कि वो हमें ये भी बताएंगी कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ हमने मिलाकर यूज़ करना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और क्या क्या चीज़ें हमने अवॉइड करनी है उनके बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने फार्मासिस्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं अपने सवालात। अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम सालहा एंड आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी स्किन केयर ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। तो आज ऐसे करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो हम या तो उसके रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं, या फिर हम ऊपर से बस देखते हैं कि अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है कि जी ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं क्या करूँगी, आई एम गोना गो थ्रू दिस रेंज, थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, और हम उसके अंदर हर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उनके बारे में थोड़े से उनके अननोन थोड़े से हिडन फैक्ट्स बताऊँगी, और थोड़ा सा ये बताऊँगी कि कौन सी चीज़ को आप किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिस इज़ दी AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, एवरीवनस बीन टॉकिंग अबाउट इट। सो AHA BHA बेसिकली क्या है, ये एक एसिड, ये दोनों एसिड्स हैं। तो AHA इज़ अ अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड एंड BHA इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड। अब दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको कम करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्ने के लिए भी हेल्प करते हैं। लेकिन इन डिटेल ये है कि जो AHA है वो अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड जो है ये वाटर सॉल्युबल है, और ये क्लास है एसिड्स की। जैसे उसके अंदर आ गया ग्लाइकोलिक एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया, सिट्रिक एसिड आ गया, मेंटालिक एसिड आ गया, ये सारे AHAs हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है ये, और जो BHAs हैं वो बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड्स हैं, और उसमें मेनली जो आता है वो सैलिसिलिक एसिड आता है ना। दे बोथ आर एक्सफोलिएंट्स, मतलब कि दोनों आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। लेकिन जो AHA के साथ है वो, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये सिर्फ आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर को एक्सफोलिएट करेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है वो बेबी स्किन की, मतलब जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए हमें AHA की ज़रूरत है। करेक्ट, यस एग्जैक्टली। सो इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर लाइक अ नाइस फील टू योर स्किन, लाइक अ बेबी फील, देन आप खाली AHA के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो BHA है वो क्योंकि ऑयल सॉल्युबल है, वो फर्दर आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाता है, डीपर जाता है, और वहाँ से जाके जो आपके पोर्स होते हैं उनको अनक्लॉग करता है, इसलिए वो उस तरह से एक्ने के लिए हेल्प होता है। Okay. तो डिपेंडिंग ऑन आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको मीन्स कि ये हमारी दोनों तरह, ये इंटरनल स्किन के लिए भी काम करता है और एक्सटर्नल के लिए AHA BHA का कॉम्बिनेशन। वाला है ये है नाइसिनामाइड, और ये दिखाएंगे आप इसका प्रोडक्ट bottle? है, यस ये ओके। और इस प्रोडक्ट के दो ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप अपने पॉकेट और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। वाओ। यस। सो जो नाइसिनामाइड है ये मेनली आपको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ब्लेमिशेस के लिए, कोई इनलार्ज पोर्स हो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने किस चीज़ के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकती हूँ, लाइक अगर विटामिन C है या AHA BHA, तो उसके साथ ही मैं इसको यूज़ कर लूँ? सो यही वो हिडन फैक्टर। सो बेसिकली अगर आप नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं तो यू डोंट यूज़ एनीथिंग एल्स विद इट, ठीक है। क्योंकि आप उसके साथ ना विटामिन C यूज़ कर सकते हैं, ना आप AHA BHAs यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप रेटिनॉल। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि आप एक्चुअली उसका इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये रीज़न है। अच्छा, तभी कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जिनके पास पूरी रेंज ली होती है उन्होंने, एंड देन दे कंप्लेन के रिजल्ट इट्स नहीं नॉट शो रहे। वर्किंग, उनके इफेक्ट्स कैंसिल आउट करते हैं।
और जो दूसरा हिडन फैक्ट है वो ये है कि जितने भी हमारे मतलब के फेमस ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, लाइक खुदा ब्यूटी हो गई हैं, जो भी दूसरे ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, वो नाइसिनामाइड का इस्तेमाल डेफिनेट करते हैं। ओह, इसलिए उनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। एग्जैक्टली, यस, क्योंकि इट रियली डज डू वंडर्स, इट डज वर्क। यानी ये है अच्छे प्रोडक्ट, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें मज़ीद 10-12 चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने लेनी भी है बट यू कांट एक्चुअली यूज इट एट द सेम टाइम, या सो हमें ब्रेक देना होगा कि जब हम ये यूज़ कर रहे हैं तो हम बाकी चीज़ें पॉज पे डाल दें एंड देन हम। या अगर किसी को है कि नहीं मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसको सुबह यूज़ कर लें, तो उस प्रोडक्ट का आप रात को यूज़ ओके, मतलब एट अ टाइम 2 चीज़ें ना सेम टाइम पे आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, या दैट वाज अ हिडन फैक्ट एक्चुअली। जो विटामिन सी है, बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन सी वाले क्रीम, सीरम्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली होता है जब आपने स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है ना। इस वाली चीज़ का आप आराम से DIY कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली आपके सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर होगा। सो आपका लेमन के अंदर इतना ज़्यादा विटामिन सी है, आपके टोमेटोज, ऑरेंजेस में। सो अगर आप उनके DIY मास्क बना के यूज़ कर लें, सो दैट वुड बी द सेम थिंग। मतलब हम अपनी मनी सेव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और विटामिन सी का ये है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक pH के ऊपर भी काम करता है, तो एसिडिक जो स्किन होती है उसके साथ। अब अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो उससे भी आपके इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब नाइसिनामाइड है, वो विटामिन सी के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता। और रेटिनॉल नहीं यूज़ हो सकता, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी करेक्ट है जी। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? सो हमारा जो नेक्स्ट वन है वो अल्फा आर्बिटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है। और इसके अंदर जो ज़्यादातर जिसका हिडन फैक्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वाटर फ्री स्टेट में बन सकता है, जिसका मतलब है कि लाइक अगर एक बंदा नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मुंह धोते हैं और उसके ऊपर हम सीरम लगाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्राई स्किन के ऊपर काम करेगा, ये वेट स्किन के ऊपर काम नहीं करेगा। दैट्स रियली अ वेरी वेरी हिडन फैक्ट, ये क्योंकि इस तरह से कोई भी गाइड नहीं करता इन माइनर डिटेल्स के बारे में। सो इसलिए इस तरह से ये काम नहीं करेगा। इसीलिए इसके साथ इसको हाइलुरोनिक एसिड भी डाला हुआ है उन्होंने कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे तक। और दिस इज़ हाउ द हाइलुरोनिक एसिड वर्क्स, इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। तो ये होगा कि अगर वाटर अगर रह जाता है तो वो हाइलुरोनिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जाके ये काम करेगा। ओके, यस, सो दैट्स इट। और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हाइलुरोनिक एसिड के लोग ख़रीदते हैं, और वो भी आप आराम से घर में अपने कर सकते हैं। बिकॉज बेसिकली वही बात है, जैसे मैंने कहा कि टोमेटोज से आप ले सकते हैं, वो नॉर्मल आपके जो पाइनएप्पल्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें इफ़ यू गॉट देम एट होम डेफिनेटली उनको यूज़ करें, उनके DIY मास्क यूज़ करें, एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप मेरे से सजेशन मांगे कि इनकी पूरी रेंज में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगी आप बाय करें, तो वो आपको मैं कहूँगी कि ये जो AHA और BHA वाला जो पीलिंग सोल्यूशन है, ये आप करिए। ये तो खैर मैंने पर्सनली भी यूज़ किया एंड इट्स रियली रियली इफेक्टिव। Guys, this was Saliha, our pharmacist for today, and इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और इतनी अच्छे हिडन फैक्ट्स आपने हमें बताया जो कि वाकई ही नहीं पता थे। और एक प्रोडक्ट जो है वो रह गई थी और उसका हिडन फैक्ट आपको मैं बताऊंगी, और वो है कैफीन सोल्यूशन। बेसिकली ये है डार्क सर्कल्स और अंडर आइज़ के लिए, ठीक है। और ये मैंने भी ली थी और मैंने इसको काफ़ी रिलीजियसली अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद जब मेरे डार्क सर्कल्स को फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने इनसे सजेशन लिया था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि यार ये क्यों नहीं करा, तो इन्होंने मुझे 2 टिप्स बताई थी। इन्होंने कहा कि बेसिकली ये एक इसका DIY है या ये डेरिवेटिव है, जो हम जिस तरह टी बैग लेते हैं उनके अंदर भी कैफीन होता है, तो उसको जिस तरह हम वो कर रहे होते हैं, फ्रीज़ करके थोड़ी देर रखते हैं और फिर ठंडे जो है वो करते हैं आई बैग्स को करने के लिए, पफीनेस ख़त्म करने और उसके लिए। तो उनका इसका भी बस वही काम है, ये ऐसे सच आपकी डार्क सर्कल्स को वर्क नहीं करेगा, उनको ख़त्म नहीं कर देगा, सिर्फ आपकी पफीनेस और उसको कम करेगा। और वाकई ही इतना ही इसका काम था। तो बजाय ये कि मैं इसको ख़रीदूँ, इसकी जगह मैं टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अब जब ये मेरी बॉटल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है इसको तो यूज़ करना है, तो फिर मैं दोबारा से अब वही टी बैग वाला DIY ही यूज़ करूँगी। और यही हिडन फैक्ट मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब कोई आप प्रोडक्ट बाय करें तो आप उसके वो इस तरह के कोई ऑनेस्ट जो है ना वो डिटेल्स और रिव्यूज़ ज़रूर देखें और फिर बाय करें। सिर्फ ये रिव्यूज़ देखें कि हाँ ये स्किन को बिल्कुल ब्लेमिशेस फ्री कर देगा, हाइपर पिगमेंटेशन ऐसे गायब हो जाएगी, लेकिन वो कैसे होगी वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ों के साथ उनको कंबाइन करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वरना अच्छा प्रोडक्ट भी हमारी स्किन पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये कोलैबोरेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें थम्स अप दीजिएगा। सालिहा भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स देती रहती हैं और इनका ID सालिहा स्पीक्स है, तो आप इनको
इनका इंस्टा हैंडल है फार्मासिस्ट विद अ डैश ऑफ स्टाइल, तो आप इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है स्टाइलिश व्लॉग्स ऑफिशियल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल, सो डू गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।